नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ स्काई पे में आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्काई पे ऐप्स को ओपन कर लें। अगर आप मोबाइल में चलाते हैं तो स्काई पे को ब्राउज़र में ओपन करें। ओपन करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर 3 डॉट का चित्र शो करता है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही इनेबल करते हैं तो ये आपका डेस्कटॉप साइट इनेबल हो जाता है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। तो मैंने डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में ओपन कर दिया है। तो अब इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एम पिन मांगता है, एम पिन डाल दें। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो ये आपका ऐप्स ओपन हो जाता है वेबसाइट में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आज बात करने वाले अकाउंट ओपनिंग का। तो यहाँ पर सबसे नीचे शो कर रहा है अकाउंट ओपन का ऑप्शन। इसमें आपको 3 प्रकार का अकाउंट ओपन का फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये आपका लोकेशन सर्च करता है तो आपको ओके पर क्लिक करना है और लोकेशन को अपना इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करते हैं तो आपका इंस्टा सेविंग अकाउंट जो कि मंथली 10,000 का है, उसके बाद एफडी का है और उसके बाद आपका ये माइन अकाउंट आ जाता है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है आईसीआईसी बैंक का। इसमें किसी प्रकार का हिडन चार्जेज नहीं है, आप इसे बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए क्या प्रोसेस है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें शो करता है कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, आप इसे बड़ी बात ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना। जैसे ही आप माइन अकाउंट ओपन करते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक किया जाता है। अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर शो करता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पैन नंबर। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए वही इसमें डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद पैन नंबर इसमें मैं फिलअप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारा डिटेल फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद डायरेक्ट इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने पर डायरेक्ट यहाँ पर मोबाइल या ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, उसे हमें इंटर कर देना होता है। तो ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लें। आधार नंबर इंटर करने के बाद डायरेक्ट इसे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन का भी मैसेज आ जाता है, तो यहाँ पर ओटीपी डाल देना। तो फाइनली आधार नंबर इंटर करने के बाद डायरेक्ट इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैरिटल, तो इसमें आप सिंगल है तो सिंगल डालिए, मैरिड है तो मैरिड डालिए। यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन में जो डालना है सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं या सैलरी पर्सन डाल सकते हैं, गवर्नमेंट डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम का सैलरी हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर इनकम रेंज का। तो यहाँ पर अपना इनकम जो भी है आपको सूटेबल लगे यहाँ पर आप फिलअप कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिलअप करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका केवाईसी पर्पस के लिए आधार लिया गया है। यहाँ पर आपको नाम शो कर रहा है दिव्य प्रकाश, प्रिंटेड ऑन डेबिट कार्ड। तो नॉमिनी भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे आई डोंट वांट टू नॉमिनी पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नॉमिनी का नाम डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर फादर नेम ही रहने देता हूँ नॉमिनी में, ठीक ना। नॉमिनी बर्थ डिटेल जो है उनका यहाँ पर डाल देता हूँ। नॉमिनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप मदर्स नेम इंटर करना होगा। माता का नाम इंटर करने के बाद डायरेक्ट इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सैलरी पर्सन डाला। तो इसमें आप किस कंपनी में काम करते हैं तो इसका ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ इंटर करना होता है। अगर आपने सैलरी पर्सन नहीं डाला तो यहाँ पर आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नाम डालने के बाद डायरेक्ट हम इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो कि आधार के द्वारा ले लिया गया है, तो यहाँ पर अपना स्टेट डाल सकते हैं जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पर अपना सिटी डाल दें। सिटी डालने के बाद यहाँ आपको प्लेस ऑफ सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पर वही सिटी डाल सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर सेम टू सेम रहने देना है। इसके बाद आपको अगर परमानेंट एड्रेस जो सेम एड्रेस है तो वहाँ पर क्लिक रहने दीजिए सेम टू सेम, और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल फिलअप होकर आ जाता है। एक बार आप इसे मिला सकते हैं कि यार ये सारा डिटेल आपका सही है। तो कंफर्म हो जाने के बाद आप इसे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंडीशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली से कंटिन्यू कर देते हैं। लास्ट आपको प्रोसेस आता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। एक OTP आता है आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर, इसे इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं इसे इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद डायरेक्टली से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो आपको ये नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये आता है कितना अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं कोई भी अमाउंट इसमें जमा नहीं करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट हम स्किप का बटन पर क्लिक करते हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर लिख देता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर अकाउंट हैज़ बीन ओपन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पर शो करता है IFSC कोड। जिस भी एरिया से, जिस भी क्षेत्र से है आप हैं, वहाँ का नियरेस्ट ब्रांच पर आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो इस प्रकार भली भांति ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे शो कर रहा है इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेट पासवर्ड। आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है। आप चाहें तो इसे जनरेट नाउ पर क्लिक करके अपना इंटरनेट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अपने कस्टमर को आप अकाउंट नंबर और पासवर्ड ये प्रिंट करके दे सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको KYC खुद से करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आई कन्फर्म रीड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करके आप खुद से KYC कर सकते हैं। ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए